साइफर केस में जो इमरान खान का मौक़िफ़ था उसके ऊपर अब अदालत का ठप्पा लग गया है, जो मुझे समझ आया। इस केस में इमरान खान बाहर तो नहीं आ रहे, ये वो सबसे बड़ी रुकावट थी इमरान खान के रास्ते में। दो नैरेटिव्स की लड़ाई थी, दो नज़रियात की लड़ाई थी। एक तरफ ये नैरेटिव था कि साइफर झूठ है, कोई कहानी नहीं, इमरान खान ने गलत बात की। दूसरा ये था कि जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि वो साजिश हुई थी और मैंने सही बात अपनी कौम को बता दी। आज अदालती फैसले ने साइफर में इमरान खान के बयानिए और उनके मौक़िफ़ के ऊपर स्टैंप लगा दिए। इसका मेरे ख्याल में जो इमीडिएट इसका इफेक्ट है वो ये है। और सर ये बताएं कि ये 2-0 यानी आमिर फारूक साहब ही बंदे, देखें अब रास्ता नहीं है ना, हैं तो सारे जजेस हैं। ये केस जिस तरह सलमान सफदर साहब ने लड़ा है, उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए थे। कोई कहीं से भाग ही नहीं पा रहा था, वकील जान छुड़ा रहे थे। ये हफ्ता के उनको ये कहना पड़ गया कि जी हमें रिमांड बैक कर दें, हम वापस जाके दोबारा से केस चला लेते हैं, हमने केस सही नहीं चलाया। हाँ, तो एक्चुअली सारे भाग रहे थे। अब सिचुएशन आमिर फारूक साहब के सामने भी थी, तो आप जो मर्जी कहें, तरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने साथ दिया जो राइट साइड थी, उसका उन्होंने साथ दिया और उन्होंने फैसला दिया। अच्छा आपका क्या बनना है? मेरा जनाब फिर नोटिस हो गया है कल के लिए, और कल बुलाया DGFIA को और वजारत दाखिला के नुमाइंदे को, और उनसे पूछा है कि जनाब आपने क्यों इसको दोबारा रोका। अदालत फिर कोशिश करेगी। कल मेरी दोबारा फ्लाइट है शाम को, देखते हैं कल शाम को क्या होता है। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल बताएं कि ये जो फैसला आया है तो ऑन दी होल जो पॉलिटिकल सिनेरियो उस पर कोई असर पड़ेगा वैसे कि ये PTI के मोरल? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये सारा मामला इस साइफर से शुरू हुआ था, ठीक है। जिस चीज़ से ये कहानी शुरू हुई थी वो उसी को मुतनाज़ बनाया गया हमेशा। आज वो तनाज़ा इमरान खान के हक में हल हो गया है, यानी जो बयानिया की लड़ाई है ना, वो आज इमरान खान ने जीत ली। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।